एक शख्स अचानक डीएम ऑफिस में दाखिल होता है, जिसके पैरों में हवाई चप्पल और हाथों में एक काला मटमैला सा थैला और उस थैले से टपकती हुई खून की बूंदें। काला पैंट और सफेद प्रिंटेड शर्ट और उसकी शर्ट पर लगे खून के कुछ धब्बे, जिसके चेहरे पर मजबूरी, बेबसी और लाचारी साफ दिख रही थी, क्योंकि उस काले मटमैले थैले में थी उस व्यक्ति के बच्चे की लाश। और वो व्यक्ति कलेक्टेड सभागार में रोते बिलखते हुए अधिकारियों से बच्चा जिंदा करने की गुहार लगाता है। वो कहता है, साहब इस थैले में मेरे बेटे की लाश है और आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो, जिसे मेरी गरीबी, लाचारी, मजबूरी की वजह से डॉक्टरों ने मौत के घाट उतार दिया। आज की जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं, इस खबर को लिखते हुए हमारी भी आंखें नम हो गई थी। क्या सच में हमारे इस देश में गरीब होना एक गुनाह है? क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि मासूम नवजात बच्चे की सांसें छीन ली गई, जिसने अभी आंखें खोलकर इस दुनिया को भी नहीं देखा था? आज की यह कहानी सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था जो अपने बच्चे की लाश को थैले में लेकर डीएम ऑफिस पहुंच जाता है? इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर और 20 अगस्त 2025 की रात रूबी नाम की एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, उसे अचानक प्रसव पीड़ा होने लगती है। उस महिला को महसूस हो रहा था कि ये जो दर्द हो रहा है वो अब असहनीय दर्द हो रहा है और वो अब बच्चे को जन्म देने वाली है। महिला का पति, जिसका नाम विपिन गुप्ता है और उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। विपिन गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर बेजुआ में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच जाता है। डॉक्टरों ने विपिन गुप्ता से कहा कि अभी बच्चा होने में समय है, लेकिन इन्हें परेशानी ज्यादा हो रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से महिला को जिला अस्पताल लखीमपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब विपिन गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल लखीमपुर पहुंच जाता है और पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती करा देता है, लेकिन उसकी पत्नी की हालत में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था। और इसके बाद विपिन अपनी पत्नी को लेकर मेहबागंज के गोलदार हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर हुक्मा गुप्ता और डॉक्टर मनीषा गुप्ता महिला के पति से 25,000 रुपए के खर्चे की बात कहते हैं। विपिन गुप्ता रिसेप्शन पर करीब 8,000 रुपए जमा करा देता है और बाकी के पैसों का इंतजाम करके जल्द ही जमा कराने की बात कहता है। इसके बाद महिला का अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन जब देवदूत कहलाने वाले डॉक्टरों का जमीर दम तोड़ दे तो डॉक्टर मौत के सौदागर बन जाते हैं। डॉक्टर और अस्पताल की आंखों पर पैसे की पट्टी इस कदर बन जाती है कि इसके बाद उन्हें किसी गरीब लाचार की पीड़ा और दर्द भी दिखाई नहीं देता। मात्र कुछ घंटे इलाज करने के बाद जब डॉक्टरों को लगा कि महिला की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है और ये केस हमारे हाथ से बाहर है, तो महिला को अस्पताल से धक्का देकर निकाल दिया गया। विपिन रोता बिलखता अपनी पत्नी को गोलदार हॉस्पिटल से लेकर एक दूसरे अस्पताल पहुंच जाता है। उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, उस कहानी को सुनकर हर इंसान की रूह कांप गई। विपिन से डॉक्टरों ने कहा कि जो बच्चा महिला के पेट में है वो मर चुका है। अगर आप सही वक्त पर लाए होते तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था। और गर्भवती महिला को गलत दवाइयां देने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। इसके बाद ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन विपिन गुप्ता ने डॉक्टरों से कहा कि इस बात का पता अभी मेरी पत्नी को नहीं चलना चाहिए। विपिन गुप्ता की पत्नी को जब होश आया तो विपिन ने पत्नी से कहा कि बच्चे को अभी मशीन के अंदर रखा गया है और इसके बाद
विपिन अपने नवजात बच्चे के शव को थैले में लेकर अस्पताल से निकलकर सीधा लखीमपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच जाता है। उस समय कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की बैठक चल रही थी। पैरों में हवाई चप्पल, काला पैंट, सफेद शर्ट और शर्ट पर लगे खून के धब्बे। जब अधिकारियों ने विपिन गुप्ता को इस रूप में देखा तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विपिन गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में चीखते चिल्लाते रोते बिलखते अपने साथ हुई बदसलूकी की कहानी सुनाई। घरवाले बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दिए, मरा हुआ। मेरी घरवाली बोले बच्चा चाहिए। हमने कहा हॉस्पिटल में उसमें शीशे में डलवा रखा, उससे झूठ बोले, बताओ कहाँ से देंगे? हमारा बच्चा जिंदा करवा दे, हमको वापस दिलवा दे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। नहीं मिलेगा तो हम जो होगा वो कर देंगे। सर लेके गए थे हॉस्पिटल में बच्चे को, अपनी घरवाली को प्रेगनेंट थी, मेरी भर्ती करवा रखा था। हाँ आशा ले गई थी, बोली वहाँ जाइए वहाँ करवा दें। मैंने सब जो कुछ बोलती रही, गाड़ी का किराया भी दिया। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही, ऐसे उनके पैसे बढ़ते रहे। बाद को बोले अब यहाँ ओवर हो चुका टाइम, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर से चिल्ला रहे मेरे ऊपर, गोलदौरा हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ, फिर जब ज़्यादा तबीयत खराब, जब उनके बस की बात, जब जान गए वो मेरा बच्चा मरा हुआ अंदर है, तो उसने डाइट मना कर दिया, बोले मनो जहाँ ले जा सकते, हमसे कोई मेरा मैटर नहीं। हाँ पैसे 8,000 रुपये नकद दिए, बाकी और मांग रहे थे पैसे। चले पैसे कुछ भी नहीं सुनवाएगा, पैसे भी दे दिए, तब भी कह रहे जहाँ ले जाना चाहे तहाँ ले जा सकते हो। हाँ निकाल दिया, मैंने हाथ भी नहीं लिया। मेरी अपनी नर्स 4 नर्स भेज के अब मेरी घरवाली को बाहर निकलवा दिया रोड पे बैठा के। अधिकारियों ने तुरंत सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और एडीएम सदर अश्वनी कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए अस्पताल को सील करने का आदेश दिया और महिला के साथ हुई बदसलूकी करने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही। सीएमओ डॉक्टर संतोष और एडीएम सदर अश्वनी कुमार अपने पूरे दलबल के साथ सीधे गोलदार अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके बाद गोलदार अस्पताल को सील कर दिया जाता है और वहां मौजूद मरीजों को सुरक्षित जिला महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल उस अस्पताल में पहुंच जाती हैं जहां विपिन की पत्नी का इलाज चल रहा था। जिला अधिकारी ने विपिन की पत्नी का हालचाल जाना और अस्पताल के डॉक्टरों से महिला का अच्छा से अच्छा इलाज करने की बात कही। चाहे उस इलाज में कितना भी खर्चा आ जाए, उसकी जिम्मेदारी स्वयं जिला अधिकारी ने ली। जिला अधिकारी ने कहा कि इस जिले में हर व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है और उनके परिवार के सदस्य के साथ हुई लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विपिन के साथ तो सब कुछ पहले से हो चुका था। विपिन के घर 7 साल के बाद ये खुशियां आई थी और जिन्हें आने से पहले ही छीन लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, लोगों को अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पर बेहतर व्यवस्था मिले, अच्छा इलाज मिले, तो फिर लोग निजी अस्पतालों की तरफ रुख क्यों करेंगे? सरकार स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन धरातल पर लोगों का निजी अस्पताल की तरफ रुख करना यह साबित करता है कि जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।